हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को देखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे यह टॉपिक आपका पूरी तरह से आज के आज क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके थ्योरी को। कुल मिला के 3 कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहला देखिए क्या है। सबसे पहला है कि अगर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के रूप में यदि कोई व्यंजक रहे, अगर कोई व्यंजक इस रूप में है तो वह आपका x माइनस a से हमेशा कटेगा। यह x माइनस a अलग से नहीं आया है, अगर इसके पावर को हटा दीजिएगा तो इसी में x माइनस a है। तो इस फॉर्म में यदि कोई व्यंजक रहे तो वह हमेशा किससे कटेगा? x माइनस a से कटेगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर हम आपसे कहें कि 12 का पावर है 19, ठीक है, और 7 का पावर है 19, गौर से इस क्वेश्चन को देखिए। क्या यह प्रश्न जो है इस फॉर्म में है? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में है? हाँ है सर। x के जगह कितना 12 और a के जगह कितना 7 और n के स्थान पर कितना 19। तो यह संख्या x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में है, यानी कि इस फॉर्म में है। तो अगर कोई व्यंजक इस फॉर्म में रहे तो वह आपका x माइनस a से कटेगा। तो x के जगह यहाँ पे देख लो कितना है 12 और a के जगह कितना है 7। तो 12 माइनस 7 यानी कितना से कटेगा? यह 5 से कटेगा। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि 12 का पावर 19 माइनस 7 का पावर 19 निम्न में से किससे विभाज्य होगा? तो हम देख के कह सकते हैं कि यह 12 माइनस 7 यानी कि 5 से विभाज्य होगा। ऑप्शन में से हम वैसे ऑप्शन को चुनेंगे जिसमें 5 होगा। उसी तरीके से देख लीजिए, उसी तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से रहे 17 का पावर 33 माइनस 8 का पावर 33, आपसे यह पूछा जाए कि यह किससे विभाज्य होगा। तो पुनः देख लीजिए क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में यदि कोई व्यंजक रहे तो वह हमेशा किससे कटेगा? x माइनस a से। तो इसको हम लोग मानते हैं x और यह हो जाता है हमारा a, और पावर को हम लोग दर्शाते हैं n से। n कहने का मतलब यहाँ भी पावर जो हो, यहाँ जो पावर होगा वही पावर यहाँ भी होना चाहिए। दोनों जगह पावर n, दोनों जगह पावर 2, दोनों जगह पावर 3, यानी कि दोनों स्थान पर पावर इक्वल होना चाहिए। तो यह कितना से कटेगा? 17 माइनस 8, यानी कि यह आपका हमेशा 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो आपने अभी क्या देखा? अभी आपने देखा कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a से हमेशा कटेगा। कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, क्योंकि साइन देखिए सेम है। माइनस वाला को माइनस वाला हमेशा काटेगा, माइनस वाला को माइनस वाला हमेशा काटेगा। तो पहला रूल आप सीख चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग अगले रूल की और उसके बाद पुनः तीनों को इकट्ठा करके हम एक साथ आपको सिखाएंगे, ठीक है। नंबर 2 देखिए क्या है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अगर इस फॉर्म में कोई व्यंजक है, कोई संख्या है, तो वह आपका x प्लस a से भी कट जाएगा। अब से पहले आपने क्या देखा था कि यह वाला व्यंजक x माइनस a से हमेशा कटेगा, x माइनस a से। और अब आप क्या देख रहे हैं? x प्लस a, यानी कि इसके बेस के योग से x प्लस a से कटेगा। लेकिन कटेगा कब? अगर n का वैल्यू कोई इवन नंबर हो, सम संख्या हो। तो देखिए कंडीशन आ गया। कंडीशन किस केस में आया? जब हम लोग चिन्ह को बदले। देखिए यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस। तो माइनस वाला को प्लस वाला तभी काटेगा, माइनस वाला को प्लस वाला तभी काटेगा जब n का मान इवन हो, n का मान सम हो। n का मान सम कहने का मतलब कि जो पावर रहे अगर वह सम होगा तभी माइनस वाला को प्लस वाला काटेगा। अभी पीछे आपने क्या देखा था? पीछे आपने देखा था कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a से हमेशा कटेगा, यानी कि माइनस वाला से हमेशा कटेगा, कोई कंडीशन नहीं है। यानी 17 का पावर 33 माइनस 8 का पावर 33, 17 माइनस 8 x माइनस a, 17 माइनस 8 यानी कि 9 से हमेशा कटेगा। लेकिन इसी में देखिए सेम चीज है, माइनस वाला ही प्लस वाला से कब कटेगा? जब पावर इवन होगा, पावर सम होगा। जैसे देखिएगा, अगर हम आपसे कहे कि 17 का पावर है आपका 39
और माइनस 9 का पावर है 39, यह किससे विभाज्य होगा? ध्यान से देखिएगा, यह किससे विभाज्य होगा? तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो यह x माइनस a यानी कि 17 माइनस 9 से तो कटेगा। यह कितना से कटेगा? 8 से तो कटेगा। यह बात तो तय हो चुका है, क्योंकि पीछे आपने एक रूल देखा था कि अगर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में कोई व्यंजक रहे तो वह x माइनस a यानी इसके बेस के अंतर से कटेगा, तो इससे तो कटेगा ही। लेकिन अगर इसका पावर यानी n का वैल्यू अगर सम होता, अगर n का वैल्यू यानी कि पावर अगर सम होता, तो यह x प्लस a यानी कि 17 प्लस 9 से भी कट जाता। लेकिन यह 17 प्लस 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि n के वैल्यू को देखिए, पावर को देखिए, पावर क्या है? एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो विषम रहे या सम रहे, कुछ भी रहे, x माइनस a से, माइनस वाला तो माइनस वाला से कटेगा ही, तो 8 से तो कटेगा ही। लेकिन यह प्लस वाला से भी कब कटने लगता है? जब पावर इवेन हो। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, हम ऐसे लिखते हैं 17 का पावर कितना, अब ले लेते हैं हम लोग 40, और माइनस 9 का पावर कितना? 40 ले लेते हैं। अब सबसे पहले एक चीज आप बताइए कि क्वेश्चन का फॉर्म देखिए, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है, तो यह x माइनस a यानी कि 17 माइनस 9 यानी 8 से तो यह कटेगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। x माइनस a से तो हमेशा कटता है, ऐसा ही आपने लिखा था ना पीछे वाले नियम में, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n यानी माइनस वाला से यानी घटा के तो हमेशा कटेगा। क्या यह जोड़ के भी कटेगा? क्या यह 17 प्लस 9, ठीक है, 17 प्लस 9 यानी कि क्या यह 26 से भी कटेगा? तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? इसके पावर को चेक करना पड़ेगा। देखिए, क्या पावर इवन है, क्या पावर सम है? आप बोलोगे कि हाँ सर, इसका पावर तो इवन भी है। तो पावर अगर सम होगा तो यह जोड़ के भी कटेगा, यानी कि 17 9 26 से कटेगा, इससे तो कटेगा ही। माइनस वाला तो माइनस वाला से हमेशा कटेगा, उसके लिए आपको पावर चेक करने की जरूरत नहीं है, n के वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है। n के वैल्यू को देखने की जरूरत कब है? जब हम इससे चेक करेंगे कि क्या यह प्लस से भी कटेगा। प्लस कहने का मतलब बेस के योग से, माइनस कहने का मतलब बेस के अंतर से, तो प्लस वाला से भी कटेगा। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे? पावर। देखो, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, वही चीज x प्लस a से कब कटता है? जब n का वैल्यू सम होता है। तो वैल्यू सम रहने पर, ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू सम रहने पर घटा के तो कटेगा ही, साथ में जोड़ के भी कटेगा। क्लियर? यानी वैल्यू सम रहा तो घटा के भी जोड़ के भी, लेकिन अगर वैल्यू विषम होगा तो केवल घटा के जोड़ के नहीं कटेगा। और एक क्वेश्चन दे लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे बोले, ठीक है, 11 का पावर हम बोले 18 और माइनस 4 का पावर हम बोले 18, यह घटा के कटेगा कि जोड़ के? तो देखो भाई, माइनस वाला है तो माइनस वाला से तो यह कटेगा ही, यानी 11 माइनस 4 7 से तो कटेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। माइनस वाला से ऑलवेज कटता है। लेकिन क्या यह 11 प्लस 4 से भी कटेगा? आप बोलोगे कि हाँ सर, यह 11 प्लस 4 से भी कट जाएगा, क्योंकि पावर क्या है? इवेन है, पावर सम संख्या है। और पावर सम संख्या होने के केस में जो माइनस वाला होता है वह आपका प्लस वाला से भी कटने लगता है। लेकिन इसी में अगर पावर हम विषम कर दे, मान लीजिए 181 कर दे, 181 कर दे, तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, यह x माइनस a यानी कि 11 माइनस 4 7 से तो कटेगा, लेकिन 11 प्लस 4 15 से यह अब नहीं कटेगा, क्योंकि पावर क्या है? ऑड। 181 हो गया तो पावर विषम हो गया ना। प्लस से कब करता है? जब n का मान सम होता है। तो यह दो आपका महत्वपूर्ण नियम है, महत्वपूर्ण रूल है। क्या देखा आपने? पिछले रूल को आपने देखा कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, x माइनस a यानी कि इसके बेस के अंतर से हमेशा कटता है। फिर आपने क्या देखा कि यह वाला जो है x प्लस a से भी कटेगा, यानी पहले जिससे कट रहा था उससे तो कटेगा ही, प्लस वाला से भी कटेगा जब n का वैल्यू सम होगा। और एक नियम और है, ठीक है, आखिरी नियम देख लीजिए क्या है। जो तीसरा नियम है वह है कि अगर यही प्लस में रहे, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n के फॉर्म में रहे, तो प्लस वाला को केवल प्लस वाला काटेगा, प्लस वाला को कभी माइनस वाला नहीं काटेगा। बात समझ पा रहे होंगे आप? प्लस वाला को यानी x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n किससे कटेगा? x प्लस a से कटेगा, हमेशा प्लस वाला से ही कटेगा, यह कभी माइनस वाला से नहीं कटेगा। और प्लस वाला से भी कब कटेगा? जब पावर विषम हो, यानी कि n का वैल्यू विषम हो। जब n का मान विषम हो तो यह किससे कटेगा? प्लस वाला से। यानी कि प्लस वाला को प्लस वाला से काटने के लिए भी कंडीशन है। केवल यही 3 रूल आपको जानना है और इसी पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके,
अब हम लोग इसको कैसे समझे, तो देखिए होता क्या है कि जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन देगा ना तो n का मान आपका विषम ही देता है, कभी सम देता ही नहीं। अच्छी बात देख लीजिए आप लोगों के लिए क्या है कि जब भी प्लस वाला देगा ना तो n का वैल्यू आपका विषम देता ही है, क्योंकि इस कंडीशन पे क्वेश्चन को ले जाना है, क्वेश्चन तो किसी न किसी पैटर्न पे होता है, तो इस कारण से n का वैल्यू जो देता है, जो पावर देता है, वह विषम ही देता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि प्लस वाला कटेगा प्लस वाला से। प्लस वाला किससे कटेगा? प्लस वाला से। प्लस वाला कभी माइनस वाला से नहीं कटेगा, ठीक है। माइनस वाला का इतना औकात नहीं है कि प्लस वाला को काटे, लेकिन प्लस वाला को प्लस वाला काटेगा। कंडीशन है पावर विषम, लेकिन हमने क्या कहा कि उसको आप भूल जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पावर विषम देता ही है। तो प्लस वाला ऑलवेज किससे कटेगा? प्लस वाला से, आप ऐसे समझिए। और माइनस वाला ऑलवेज किससे कटेगा? माइनस वाला से। लेकिन माइनस वाला कभी कभी प्लस वाला से कब कटेगा? जब पावर इवन होगा। तो तीनों का तीनों नियम आपके सामने आ चुका है, अब आप कंफ्यूज मत करिएगा। माइनस वाला ऑलवेज माइनस वाला से, प्लस वाला ऑलवेज प्लस वाला से, माइनस वाला प्लस वाला से तब कटेगा, माइनस वाला प्लस वाला यानी x प्लस a से तब कटेगा जब पावर सम होगा, और प्लस वाला कभी भी आपका माइनस वाला से नहीं कटेगा। ओके, चलिए अब सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, गौर से देखिए। 13 का पावर 12 माइनस 11 का पावर 12 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा, और जो भी क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे सब प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपसे पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 13 का पावर 12, तो x का पावर n माइनस a का पावर n, तो x माइनस a यानी कि 13 माइनस 11 मीन्स कि 2 से तो यह कटेगा ही। यह बात तो कन्फर्म है भाई, 2 से तो यह कटेगा ही, क्योंकि x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n है। तो माइनस वाला है तो माइनस वाला से यानी 13 माइनस 11 2 से कटेगा। अब क्या यह प्लस से भी यानी कि 13 प्लस 11 24 से भी कट सकता है? क्या यह x प्लस a से भी, x के जगह 13 a के जगह 11, 13 11 24 से भी कट सकता है? हम बोलेंगे कि हाँ सर यह 24 से भी कट सकता है। आप तो यही बोलोगे है ना, यह 24 से भी कट सकता है, क्योंकि पावर क्या है? सम है। पावर सम रहने के केस में माइनस वाला घटा के भी कटता है और जोड़ के भी कटता है। तो यह 2 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, 2 एवं 24 दोनों से यह कटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। सबसे पहले इसके पावर को चेक करिए, क्या पावर इक्वल है? तो यहाँ पे 4n है और यहाँ पे 3n है, तो पावर तो अलग अलग है। तो पावर को पहले बराबर करिए। ऐसा करिए, देखिए 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। पावर को अपने जगह रहने दीजिए। माइनस 4 का क्यूब क्या होता है? 64। पावर को अपने जगह, n को अपने जगह रहने दीजिए। 3 का पावर 4 81, n को अपने जगह छोड़ दिए। 4 का क्यूब 64, n को अपने जगह छोड़ दिए। अब देखिए यह माइनस वाला है, तो माइनस वाला से यानी कि 81 माइनस 64 17 से तो यह हमेशा कटेगा। इसके लिए तो हमें यह देखने की जरूरत नहीं है कि पावर सम है कि विषम। माइनस वाला को माइनस वाला से काटने के लिए किसी कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। तो 81 का पावर n माइनस 64 का पावर n, 81 माइनस 64 यानी 17 से तो कटेगा ही, लेकिन 81 प्लस 64 से भी कब कट जाता? जब पावर यानी कि n का मान सम होता। तो n के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है कि n का मान सम है कि विषम। तो n के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है कि सम है कि विषम, इसलिए कुछ भी रहे n का मान सम रहे या विषम रहे, माइनस वाला से यानी घटा के तो कटेगा ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कहीं बोल दिया होता कि n का मान, n एक विषम संख्या है, पावर विषम है, सॉरी पावर एक सम संख्या है, तो हम कहते कि यह 17 से तो कटेगा ही, इसके साथ साथ 81 प्लस 64 से भी कट जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1000 का पावर कितना दे रखा है? 5000। चलिए अच्छी बात है, 1000 का पावर 5000। आगे देखिए माइनस 1, अब माइनस 1 सीधे लिखा है, तो माइनस 1 है, तो 1 का पावर अगर हम 5000 लिख दे तो कोई मान में तो अंतर नहीं आना है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो तब तो 1 ही आएगा ना। तो 1 का पावर 5000 ही सही, और वैसे भी पावर 5000 ही रहा होगा, लेकिन 1 का पावर आप कुछ भी रखोगे तब तो वह 1 ही आ जाएगा, इसलिए सीधे 1 लिखा है। तो ध्यान रहे, इसको भी हम लोग उस रूप में ले जाएंगे, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n के फॉर्म में ले जाएंगे, तभी तो हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब आ जाइए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गौर से देखिए। 1000 माइनस 1, इससे तो यह कटेगा ही। माइनस वाला है तो 1000 माइनस 1 यानी कि 999 से तो यह कटेगा ही। इसके अलावा यह 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 यानी कि 1001 से भी कट जाएगा, क्योंकि पावर क्या है? पावर एक सम संख्या है।
पावर क्या है, पावर सम है, तो पावर सम रहने पर माइनस वाला जो है वह घटा के भी कटेगा, जोड़ के भी कटेगा। तो यह आपका 999 से भी कटेगा, यह जो संख्या है आपका 999 से भी कटेगा और 1001 से भी कटेगा। तो अब देख लो कि ऑप्शन में कौन है, 999 है, आप इसको मत चुन लेना 9999, 999 से कटेगा तो 999 नहीं है, 1001 है ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1001। घटा के भी कटेगा, जोड़ के भी कटेगा, क्योंकि पावर सम है। माइनस वाला तो दोनों से कटता है, पावर सम रहने पर, विषम रहने पर केवल घटा के कटेगा, लेकिन सम रहने पर जोड़ के भी और घटा के भी, और प्लस वाला हमेशा केवल प्लस वाले से। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोला है इसका और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक ऐसी संख्या बताना है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर बताना है, तो हम एक ऐसी संख्या को खोजेंगे जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, वह इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि यह किससे कटेगा। क्या यह 49 माइनस 13 36 से कटेगा। हाँ सर कट जाएगा 36 से, देख लीजिए 49 माइनस 13 36, 36 से तो कटेगा ही। क्या यह 49 प्लस 13 से भी कटेगा। हाँ सर यह 49 प्लस 13 से भी कट जाएगा, यानी कि 62 से भी कट जाएगा। यह जो है यह आपका 36 से भी कट जाएगा और 62 से भी कट जाएगा। यह किससे कटेगा, यह 36 से भी 62 से भी, घटा के भी और जोड़ के भी, क्योंकि पावर सम है तो पावर सम रहने के केस में घटा के भी और जोड़ के भी। बट यहाँ पे देखिए प्लस वाला है तो प्लस वाला केवल प्लस वाले से, यानी यह केवल कटेगा 37 प्लस 25, प्लस वाला केवल प्लस वाला से, तो 37 प्लस 25 यानी कि यह केवल किससे कटेगा, 62 से। ठीक है, प्लस वाला में और कोई कंडीशन नहीं, प्लस वाला केवल प्लस वाला से। और हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी प्लस वाला मिलेगा तो पावर विषम ही मिलेगा, इसलिए इसके कंडीशन को याद मत करिए आप। प्लस वाला ऑलवेज प्लस वाला से, माइनस वाला ऑलवेज माइनस वाला से, माइनस वाला प्लस वाला से तब करता है जब पावर सम, तो पावर सम है तो घटा के भी 49 माइनस 13 36 से भी और 49 प्लस 13 62 से भी कटेगा। तो यह जो है आपका, यह जो है 36 और 62 से कट रहा है और यह 62 से कट रहा है, तो यह भी 62 से कटेगा, यह भी 62 से कटेगा। इसका मतलब है कि इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 62, क्योंकि 62 से यह भी कटता है और यह भी कटता है, तो इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर आपका 62 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 49 का पावर 15 माइनस 1, तो इसको भी तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 49 का पावर 15 और माइनस 1 है तो हम 1 का पावर क्या लिख सकते हैं, 15। अरे भाई 1 का पावर आप कुछ भी डालोगे तब तो 1 ही होगा ना, तो पावर 15 ही सही। अब माइनस वाला है तो अब तो यह माइनस से ही कटेगा, 49 माइनस 1 48। क्या यह प्लस से भी कटेगा, 49 प्लस 1 50 से भी कटेगा। आप बोलोगे कि नहीं सर यह 50 से नहीं कटेगा, क्योंकि पावर जो है वह सम नहीं है, पावर सम रहता तभी तो जोड़ के भी करता ना, तो यह 48 से कटेगा। यह कितना से कटेगा, 48 से कटेगा। अब जल्दी में अपना आंसर चुनोगे, आंसर अपना 50 चुन लोगे, 49 प्लस 1, लेकिन यह आपका 50 से नहीं कटेगा, ध्यान रहे। 50 से कब कटता है, जब पावर सम होता तब। तो 48 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 48 ऑप्शन में नहीं है, बट यह संख्या 48 से ही कटेगा। तो जो भी 48 से कटेगा, जो भी संख्या आपका 48 से कटता है ना, वह 48 के सभी गुणनखंड से कटता है। तो 48 का गुणनखंड इसमें खोजिए, कौन है, 8, मतलब कि यह आपका 8 से कटेगा। वास्तव में यह कटेगा 48 से, लेकिन ऑप्शन में 48 नहीं है, तो ऑप्शन में 48 नहीं है, तो जो भी संख्या 48 से कटेगा वह 48 के सभी गुणनखंड से कटता है। अगर कोई संख्या 10 से कटता है तो वह 10 के सभी गुणनखंड, यानी कि वह 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। देख लो 20 10 से कटता है तो 20 आपका 5 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। तो उसी तरीके से यह वाला संख्या 48 से कटेगा, और 48 ऑप्शन में नहीं है, तो 48 का कोई अगर गुणनखंड है तो वही हमारा आंसर होगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 8। आप कभी भी इसका आंसर 50 मत चुनना, क्योंकि 50 आंसर कब होता, जब पावर सम होता, तभी तो जोड़ के कटता ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 7 का पावर 12 माइनस 4 का पावर 12, तो 7 माइनस 4 x माइनस a यानी कि 3 से तो यह कटेगा। आगे 7 प्लस 4, क्या यह आपका 11 से भी कटेगा। आप बोलोगे कि हाँ सर यह 11 से भी कटेगा, दोनों से कटेगा। यह आपका 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, दोनों से कटेगा, क्योंकि
पावर सम है, तो पावर सम रहने के केस में माइनस वाला जोड़ के भी कटता है और घटा के भी कटता है, दोनों से कटेगा। तो दोनों से कटेगा तो ऑप्शन में खोजिए 11 है कि 33, तो ऑप्शन में ना तो 11 है ना 33 है। तो अब सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से कि अगर कोई संख्या 11 और 3 दोनों से कटता है तो वह 11 और 3 के लघुत्तम यानी 33 से भी कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33। अगर कोई संख्या 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो वह 2 और 3 के एलसीएम 6 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन में अगर 2 और 3 मौजूद नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा 6। तो उसी तरीके से यह वाला संख्या 3 और 11 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब कि यह 3 और 11 के एलसीएम 33 से भी कट जाएगा, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 33 होगा। तो इस तरीके से आपने देखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ही यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।